Hello students, welcome back to CBSE Corner. Today we'll see how metals react with water. वाटर के साथ रिएक्ट करने की अलग अलग कंडीशंस होती हैं. हर एक मेटल अलग तरीके से रिएक्ट करता है. तो इसमें जो वाटर है वो हम तीन तरीके से देख सकते हैं. सबसे पहले है आपका कोल्ड वाटर, फिर है हॉट वाटर और फिर है स्टीम. इन तीनों के साथ कैसे आपके मेटल्स बिहेव करते हैं, उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है और कैसे हमें उसका आंसर देना है, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर. दिस इज अ क्वेश्चन. ऐसा मैच द फॉलोइंग आ सकता है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. इंडिविजुअली भी आपसे पूछ सकता है. तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है, रिएक्ट्स वोलेंटली विद कोल्ड वाटर. यहाँ आपसे मेटल्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा मेटल जो है वोलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ. फिर दूसरा होता है डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, एक क्वेश्चन ये बन जाता है. रिएक्ट्स लेस वोलेंटली विद वाटर एंड हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर, मतलब वोलेंटली रिएक्ट तो करता है लेकिन इतना नहीं कि हाइड्रोजन जो रिलीज हुई वो उसमें आग लग जाए. डज नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम, जो अभी मैंने आपको बताया कि कोल्ड, हॉट एंड स्टीम तीन कंडीशन यहाँ पर होती है. उसके लिए आपको आना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर. रिएक्टिविटी सीरीज में ये तीन जो होते हैं पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तीनों रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ. तो ये वोलेंटली रिएक्ट करते हैं, जिसमें से कैल्शियम थोड़ा सा कम वोलेंटली रिएक्ट यहाँ पर करता है. तो इससे जो ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि आपका सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स वोलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो ए का जो आंसर होगा, मैचिंग होगा, वो एस होगा. ए बिलोंग्स टू एस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात हम जब करेंगे तो उसमें आएगा कि जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम आपका जो है वो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. तो हम कह सकते हैं डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. बी पार्ट की बात करते हैं तो दैट इज मैग्नीशियम. तो बी गोज विद बी. Then comes aluminium, zinc and iron. एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो होते हैं ये आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये उनसे भी कम रिएक्टिव होते हैं. तो इसलिए ये जो होते हैं ये यहाँ स्टीम से रिएक्ट करेंगे, मतलब वाटर जो होगा वहाँ कोल्ड और हॉट से काम नहीं चलेगा, वहाँ हमें स्टीम चाहिए होगा. तो हम इसके लिए कह सकते हैं ये वाला डो नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम. तो आंसर इज एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. ई कम्स विद क्यू. अब हमारा आता है कि डज नॉट रिएक्ट विद वाटर या फिर स्टीम, किसी के तरीके से भी रिएक्ट नहीं कर सकते हैं. तो उसमें आता है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. तो रिएक्ट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. सी के साथ हमारा आएगा टी. सी कम्स विद टी. नाउ जो हमारा बचता है कैल्शियम. अभी मैंने कैल्शियम को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ये दोनों बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं. ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये दोनों भी करते हैं. ये विगरसली रिएक्ट करते हैं जबकि कैल्शियम लेस विगरसली रिएक्ट करता है. तो जो वहाँ हाइड्रोजन रिलीज होती है तो उसमें आग नहीं लगती है. तो हम डी को कह सकते हैं कि कैल्शियम. तो डी कम्स विद आर. अगर हम इसको देखें, डी कम्स विद आर और ई कम्स विद क्यू. E comes with Q. तो इस तरीके से देखें, AS, BP, CT and DR, EQ is the second option. B option is the correct answer. इस टेबल से आप याद रख सकते हैं कौन सा मेटल किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.